बेंगलुरु में कथित तौर पर एक पत्नी ने अपने मां के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी है। बताया गया है कि दोनों ने पिछले साल ही लव मैरिज की थी, लेकिन बाद में उनके रिश्ते में कड़वाहट आ गई। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी पत्नी और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या की यह घटना बेंगलुरु के चिक्काबनवरा इलाके की है। इंडिया टुडे से जुड़े सागज राय की रिपोर्ट के मुताबिक यहां रहने वाली यशस्विनी पर आरोप है कि उसने अपनी मां हेमा बाई के साथ मिलकर पति लोकनाथ सिंह की हत्या की साजिश रची। 37 वर्षीय लोकनाथ रियल एस्टेट एजेंट और लोन कंसल्टेंट के रूप में काम करता था। पुलिस ने बताया कि यशस्विनी और लोकनाथ ने 2 साल तक रिलेशन में रहने के बाद दिसंबर 2024 में शादी कर ली थी, लेकिन इस बारे में यशस्विनी के घर वालों को जानकारी नहीं थी। वो इसके विरोध में थे क्योंकि दोनों के बीच उम्र में काफ़ी अंतर था। रिपोर्ट के मुताबिक शादी के बाद लोकनाथ ने अपनी पत्नी को उसके माता पिता के घर छोड़ दिया था ताकि उसके परिवार को उनकी शादी के बारे में पता न चले, लेकिन 2 हफ्ते पहले यशस्विनी के परिवार को कथित तौर पर लोकनाथ के किसी अन्य महिला से संबंध होने की बात पता चली। इसी को लेकर पति पत्नी के बीच झगड़ा होता था। पुलिस ने यह भी बताया कि लोकनाथ ने अपनी पत्नी और सास को धमकाना भी शुरू कर दिया था। इसी के बाद उन्होंने उसकी हत्या की योजना बनाई। पुलिस ने बताया कि यशस्विनी और उसकी मां हेमा बाई ने लोकनाथ को मारने के लिए एक पूरा प्लान बनाया था। सबसे पहले यशस्विनी ने अपने पति के खाने में नींद की गोलियां मिला दी। पुलिस ने बताया कि गोलियों से लोकनाथ की हालत बेसुध हो गई। इसके बाद यशस्विनी उसे लेकर चिक्काबनवरा में एक सुनसान जगह पर पहुंची। वहां हेमा पहले से मौजूद थी। आरोप है कि दोनों ने मिलकर लोकनाथ का गला काट दिया और मौके से फरार हो गई। लोकनाथ की हत्या का मामला उनके भाई की शिकायत के बाद खुला। पुलिस ने मामला दर्ज कर यशस्विनी से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने यह भी बताया कि लोकनाथ के खिलाफ बेंगलुरु की सेंट्रल क्राइम ब्रांच में धोखाधड़ी का एक मामला दर्ज था, जिसकी जांच भी चल रही थी। मामले को लेकर पुलिस ने बताया है कि यशस्विनी और उसकी मां हेमा बाई को गिरफ्तार कर लिया है। जांच के आधार पर पुलिस अधिकारी ने कहा कि लोकनाथ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और यशस्विनी से तलाक की बात भी चल रही थी। उन्होंने ये भी बताया कि लोकनाथ ने अपनी पत्नी और सास को धमकी भी दी थी, जिसके बाद दोनों ने मिलकर उसे मारने की साजिश रची। डीसीपी नॉर्थ बेंगलुरु सैदुल अदावत ने कहा, हमने उनकी हत्या के लिए उनकी पत्नी और सास को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जांच जारी है। आपको बता दें, हाल ही में उत्तर प्रदेश के औरैया से भी एक केस सामने आया था, जहां पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति की हत्या करवा दी थी। प्रगति यादव और उसका बॉयफ्रेंड अनुराग यादव एक ही गांव के रहने वाले थे। दोनों 4 साल से रिलेशनशिप में थे। परिवार वाले दोनों की शादी के लिए राजी नहीं थे। इस बीच 5 मार्च को प्रगति के परिवार वालों ने प्रगति की शादी दिलीप से कर दी। प्रगति ने अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए प्रेमी के साथ मिलकर साजिश रची। इंडिया टुडे से जुड़े सूर्य प्रकाश की रिपोर्ट के मुताबिक 5 मार्च को प्रगति और मृतक पति दिलीप की शादी हुई थी। दोनों कुछ समय पहले ही परिवार के साथ औरैया शिफ्ट हुए थे। 19 मार्च को दिलीप किसी काम से वापस घर की तरफ बाइक पर लौट रहे थे। तभी पटना नहर पुल के पास एक होटल के सामने बाइक सवार शख्स ने दिलीप को रोका और मदद के बहाने उसे अपने साथ लेकर गए। इस घटना के कुछ घंटों बाद पुलिस के पास गांव वालों का फोन आता है कि घायल व्यक्ति बेहोशी की हालत में पड़ा है। पुलिस बताई हुई जगह पर पहुंचती है तो उन्हें खेत में औंधे मुंह पड़ा दिलीप मिलता है। उनके शरीर में एक गोली और 9 गंभीर चोटों के निशान थे। पुलिस दिलीप को अस्पताल में भर्ती कराती है, जहां 2 दिन बाद यानी 21 मार्च को उनकी मौत हो जाती है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस रामजी नागर नाम के किलर को गिरफ्तार कर लेती है। पूछताछ में प्रगति ने कबूला है कि उसने ही अनुराग के साथ मिलकर पति की हत्या की प्लानिंग की थी। दिलीप की हत्या करने के लिए दोनों ने रामजी नागर को सुपारी दी। 2 लाख में डील फाइनल हुई। बताया जा रहा है कि प्रगति ने शादी के बाद मुंह दिखाई में मिली रकम से किलर को सुपारी देने की व्यवस्था की थी। आपको बता दें, पति को बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मारने का एक केस मेरठ से भी सामने आया है। मुस्कान नाम की पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ की हत्या कर दी थी। इस केस से जुड़ी जानकारी लगातार द ललन टॉप आपको दे रहा है। मैं हूं शिवानी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।